तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए काफ़ी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा और आप सभी सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसका जवाब दोस्तों मैं आप सभी को वीडियो के एंड में देने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनिको कोनुको के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है अमेरिका, बी में मेडागास्कर, सी में वियतनाम, डी में वेनेजुएला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था। ये प्रश्न आप सभी के पिछले एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का साला भोग। साला भोग ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साला भोग के नाम से जाना जाता था। आप लोग सारे प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है ना। लास्ट में आप सभी के कमेंट बॉक्स को देखा जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट आंसर दे पाए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। ऐसा कौन व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए सहमत किया था। तो थर्ड का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 4 नंबर प्रश्न है कि जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने सहित अधिकांश राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दर को संशोधित किया गया है। तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम हो जाएगा। असम सहित अधिकांश राज्य में इसको संबोधित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाजी में मिडी लवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजेंद्र सिंह हो जाएगा। विजेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है
7 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो तबला वादक की बात करते कि तबला वादक नहीं है तो 7 का हो जाएगा सी यानी कि शेख चिन्ना मौला। बाकी सब आप सभी के तबला वादक हो जाएंगे, सिर्फ ये शेख चिन्ना मौला आप सभी के तबला वादक नहीं है। और आने वाले सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। 8 का हो जाएगा सी यानी कि एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। हर एक क्वेश्चन का मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना, जिसके लिए आप सभी को समय दिया जा रहा है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1995 में स्टार्टअप किया गया था, शुरू किया गया था 1995 में। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर प्रश्न की लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टीटीकाका। टीटीकाका ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि माउंट एंकागुआ। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो 13 का जगह आप सभी का बी यानी कि चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये आप सभी की कांस्य युग की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जीवाजीराव सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। 18 का जगह डी यानी कि तारकनाथ दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे।
19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के अनुच्छेद से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्यपालिका से रिलेटेड, राज्यपाल से हो गया, राष्ट्रपति से हो गया। ये हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 53, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये आप सभी की मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। 21 का हो जाएगा आप सभी का 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है। 22 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि हीरा तराशना। हीरा तराशना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है। तो ये भी आप सभी की मुक्केबाजी से ही संबंधित हो जाएंगी। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। 24 का हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे का 25 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो 25 का हो जाएगा, यानी कि उदारवादी चरण कहा जाता है। कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मैं आपसे को बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिससे क्या होगा कि आपसे कोई अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग यार कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ताकि आप लोग का परफॉर्मेंस एग्जाम में क्या रहने वाला है। आप लोग को मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप लोग एक महीना जो आप लोग को बचा हुआ है, आप लोग 20 या एक महीना में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ना आप सभी को, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने, ताकि आप सभी के एग्जाम में आए। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है कह रहे कि जो है रोम जो है किस नदी के किनारे। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। तो टेम्स या तिबर या एवन या टाइन या कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि तिबर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी की काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। आप सभी के एसएससीएमटी एग्जाम में अनुच्छेद से प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनसे जो भी आप सभी के अनुच्छेद बनता है वो आप सभी के प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित ये आर्टिकल आप सभी से पूछा जाता है, 100% पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 78 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। न्यूजीलैंड का खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि हाबिल तस्मान। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सबसे बात करते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्ण देवी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनिरुद्धति राय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोगों को मैं आपसे को ये टॉपिक बताने वाला हूं कि आप लोगों के किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप लोग उस टॉपिक का अगर रिवाइज कर लेते, एक बार आप लोग उसको रिवीजन कर लेते तो आप सभी का अच्छे खासे एग्जाम में नंबर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 7 नंबर की भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की है। करें कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 73 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मलका, बी में बेरिंग, सी में फ्लोरिडा, डी में पाक। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि फ्लोरिडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। यूरेनस, बी में नेपच्यून, सी में बुध, डी में मंगल। तो 9 का हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। और मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर भी अभी मैं बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोगों के किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, वो कौन सा यंत्र है। तो 10 का आ जाएगा आप सभी का सी, यानी कि रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो 11 का अच्छा गया, यानी कि अनुच्छेद 21A आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। एसिटाबुलरिया, बी में ग्रेसिलेरिया, सी में क्लोरेला वल्गारिस और डी में वेलोनिया। तो 13 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरेला वेलगारिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपसे के कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो कि टफ लग रहे होंगे, लेकिन
ऐसा बात नहीं कि मैं दूसरे यूट्यूबर के जैसे दूसरे जो क्लास जो लेते हैं यूट्यूब पर वो क्या करते हैं कि जो होते नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे कि लड़के का उत्साह तो बढ़ जाता है। हाँ यार मैं तो इतना कर ले रहा हूँ, मैं 20 में 19 कर ले रहा हूँ, 30 में 35 कर ले वो 28 कर ले रहा हूँ, लेकिन उससे आप सभी के कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि सर ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आती है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोगों के एग्जाम में हलवा नहीं आता है, ठीक है ना। आप लोग के एग्जाम में हर क्वेश्चन हलवा नहीं आता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी आता है। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है कि आप लोग कैसे क्वेश्चन करना है आप सभी को, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 14 का आ जाएगा आप सभी का बी यानी कि कल्चाथीव। कल्चाथीव ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर क्वेश्चन है, करे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। करे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आप सभी के आरबीआई से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये सारे प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे। 15 का अच्छा जाएगा आप सभी का ए यानी कि सी डी देशमुख हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। उसी के जीएस का टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो 17 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन B10 हो जाएगा, विटामिन B10 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। तो गति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 19 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े पठारों की बात करते हैं कि विश्व के सबसे बड़े पठार आप सभी के तिब्बत के पठार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 21 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। तो 21 का हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा आप सभी की 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि थाईलैंड। थाईलैंड ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा कि शुक्र को कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन है कि नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलकर प्राप्त किया जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो 23 का आ जाएगा आप सभी का ए यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का कि कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। 24 का आ जाएगा सी यानी कि सेतु समुद्रम परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील से वाहिट नील नदी उद्गम होता है। तो
तो 25 का हो जाएगा सी यानी कि विक्टोरिया झील। सी यानी कि विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था। तो ये हो जाएंगे आपसे के महात्मा गांधी के जो राजनीति गुरु थे ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाती है। तो ओजोन परत की बात करते हैं तो आपसी के समताप मंडल पाया जाता है, समताप मंडल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 28 नंबर है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो आपसी के हिरोशिमा में। अगला क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी की बात करते हैं तो आपसी के चंपा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसी का 30 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो आपसी के अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट के आपसी के कौन से ऐसे जो टॉपिक है जो आपसी के टॉपिक जो है टॉपिक जो आपसी के जिस टॉपिक से आपसी के 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते थोड़ा सा उस टॉपिक का। तो पहला जो टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपसे कि एक तो होगा जो कि पुलिस अधिकारी से प्रश्न किया जाएगा, ठीक है ना। एक पुलिस अधिकारी से आपसे से एक प्रश्न किया जाएगा, 1 से 2 प्रश्न किया जाएगा। दूसरा जो है आपसे कि अनुच्छेद यानी कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपसे के संविधान से 100% 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। संविधान से प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे के पुलिस से। उसकी बात करते हैं, उसके जो बाद है आप सभी का नृत्य से एक प्रश्न पूछ दे, एक प्रश्न नृत्य पूछ दे। उसके बाद गुप्त काल से पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आपसे के मुगल काल से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना, मुगल काल से पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं आपसे के जो इम्पोर्टेंट जो युद्ध हुआ है उससे भी आपसे के प्रश्न 100% 1 से 2 पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आप सभी के जो भी ऐसे कुछ प्रश्न जो कि आपसे के जो लग रहा है कि मुझे याद नहीं है, आप लोगों को सिर्फ उसी प्रश्न पर ध्यान देना, ऐसे प्रश्न पर नहीं कि जो मुझे याद है उसी प्रश्न को बार बार रिवीजन किए जा रहे, नहीं। कुछ ऐसे प्रश्न भी देखने हैं जिसका आंसर आपसी को खुद पता नहीं है, आप लोगों को वैसे प्रश्न को भी देखना है क्योंकि शायद वही प्रश्न आ जाए। तो आज के इस क्लास को एंड करते आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी का एग्जाम कितनी तारीख को है, जिससे कि मैं आप सभी को गाइड कर पाऊँ। एंड आप सभी को कोई भी समस्या होगा तो सिंपली आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।